कई बार आपने देखा होगा हमें वही व्यक्ति धोखा देकर जाता है जिस व्यक्ति पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वही व्यक्ति विश्वासघात करता है। और कई बार किसी व्यक्ति से हम इतनी उम्मीद कर लेते हैं लेकिन उम्मीदें टूट जाती हैं। वहीं पर जिस व्यक्ति से हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वही हमारे साथ चीटिंग करता है, वही व्यक्ति हमारे साथ धोखा करता है। आपने देखा होगा, यदि आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे और अपने जीवन की गणना करेंगे तो आपको लगेगा उसी व्यक्ति ने हमें सबसे ज़्यादा चीट किया है, सबसे ज़्यादा धोखा दिया है, जिस व्यक्ति पर हमने सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, आंख बंद करके विश्वास किया है। लेकिन फिर भी हम धोखा खाना बंद नहीं करते। यहाँ तक कि बार बार हमें धोखा मिलता रहता है, बार बार हमारे साथ चीटिंग होती रहती है, बार बार वो व्यक्ति हमें कहता रहता है कि तू सबसे बड़ा धोखेबाज है। यही कहावत आप देखेंगे कि वही व्यक्ति हमें डुबोता है जिस व्यक्ति को हम तैरना सिखाते हैं। ये जीवन की हकीकत है और ये सच्चाई है। यदि आप सही से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में यही जीवन की सच्चाई है। आप लड़ने का प्रयास करते हैं, सामने वाला आपको पीछे हटा देता है। आप अपनी सफलता की गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो व्यक्ति उस गाड़ी को पीछे खींचने की कोशिश करता है। और वो कौन सा व्यक्ति होता है? आपका सबसे प्रिय, आपका सबसे ज़्यादा प्रिय मित्र। आपने देखा होगा ऐसा ही होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों से आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को सुरक्षित रखूं, अपने जीवन में सुरक्षा के साथ एक अलग दिशा को बनाऊं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक बिंदु को ध्यान से फॉलो करना है, ध्यान से अनुसरण करना है दोस्तों। तो चलिए प्रिय मित्रों, जब हमें कोई व्यक्ति धोखा देता है तो कई दिन तक तो हम उस बात को याद रखते हैं, कई दिन तक। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि हम कई कई अरसों तक नहीं भूल पाते। एक शब्द आपने सुना होगा, एक कहावत भी है कि भैया अगर किसी को चोट लग जाती है तो घाव आसानी से भर जाता है, ज़्यादा समय लगता है लेकिन भर जाता है। लेकिन वहीं पर अगर शब्दों की चोट किसी को लग जाए तो उसको घाव को नहीं भरा जा सकता। इसलिए मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि धोखेबाज लोगों से बच के रहें। वो आपको मिलेंगे आपके मित्र के रूप में, आपकी बहन के रूप में, कई बार तो पत्नी के रूप में मिल सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, प्रेमिका के रूप में सबसे ज़्यादा आपको धोखेबाज मिलेंगे और मित्र के रूप में सबसे ज़्यादा धोखेबाज मिलेंगे। मैंने जितने भी लोगों को देखा है और जितने भी लोग मुझसे काउंसलिंग कराते हैं अपनी, मेरे पास डेली काउंसलिंग की कॉल आती है। जब मैं उनके जीवन की काउंसलिंग करता हूँ तो पाया जाता है कि उनके सबसे प्रिय मित्र, उसने उनको धोखा दिया है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो धोखा पाया गया है प्रेमिका के द्वारा, प्रेमी के द्वारा, यहाँ तक कि पति के द्वारा भी धोखा पाया गया है, यहाँ तक कि पत्नियों के द्वारा भी धोखा पाया गया है। जब आप जानते हैं कि सभी रिश्तों में धोखा है तो आपको अकेलेपन को स्वीकार करना होगा। यदि आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अकेला हूं। यदि आप अपने जीवन में सबसे प्रिय मित्र के साथ रहते हैं और आपको गर्व है, आपको घमंड है कि ये मेरा मित्र है, पता नहीं वो कल आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका यानी शत्रु भी हो सकता है। अर्थात मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि आपको इन व्यक्तियों के रूप में आपको अपने शत्रु मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा धोखे आपको यहीं से मिलेंगे। आप जितने चाहे होशियार हो और जितने चाहे टेक्निकल हो, लेकिन जब आपको धोखे मिलने शुरू होंगे आप अपने आप को नहीं बचा सकते, आप रोक ही नहीं सकते। मैंने कई बार देखा है, जितना आप सामने वाले इंसान से प्रयास करेंगे जुड़ने का, उतना ही वो आपसे दूर भागेगा। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के लिए आपने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रयास किए हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत की है, सबसे ज़्यादा उसको खुश रखने का प्रयास किया है, वही व्यक्ति आपसे दुखी है। मैंने अपने जीवन में देखा है
एक व्यक्ति के लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा किया था, बहुत अधिक किया था, जिसको आवश्यकता से अधिक कहते हैं। जो मुझसे प्रयास किए बन पड़ा वो मैंने दिया। लेकिन अगर वर्तमान की सिचुएशन देखी जाए, अगर वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए, तो उस व्यक्ति से मैं सबसे ज़्यादा बुरा व्यक्ति हूँ उस व्यक्ति की नज़रों में। लेकिन मैं तो थोड़ा समझदार व्यक्ति हूँ और साइकोलॉजी को जानता हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए आप जितना करेंगे वो कम पड़ जाएगा। और धोखा तो बस समझिए ही नहीं, धोखा आपको मिलना ही है और 100% मिलना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, और बार बार समझाने से होगा भी नहीं कुछ। ठोकर जब तक नहीं लगेगी तब तक आपके जीवन में एक नई दिशा तय नहीं होगी। जब तक व्यक्ति धोखा नहीं खाता तब तक वो एक नई दिशा का निर्माण नहीं करता। अपने जीवन में बस अपने आप को संभालता रहता है, अपने जीवन से लड़ता रहता है। लेकिन जिस दिन उसके साथ धोखा हो गया, अभी मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, यदि आपका किसी ने पैसा ठगा है, आपका प्रिय मित्र, यदि आपकी बहन के साथ किसी ने बदसुल्की की है, अभद्रता की है, गलत शब्द कुछ गलत हुआ है, आपका मित्र। यदि आपके साथ आपके हृदय को घात पहुंचाया गया है, आपका प्रिय मित्र। ऐसे व्यक्तियों से, वो कहते हैं ना कि मित्रता बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। ये सबसे महंगा सौदा है, इसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। यदि मित्रता आप कर रहे हैं और मित्रता ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात को जितना जल्दी हो सके गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़े धोखे के संकेत मिल रहे हैं। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, और नहीं समझना चाहते हैं तो आपको भैया परेशान होना है तो हो जाइए, नहीं तो समझाने के लिए एक से एक व्यक्ति बैठा है। बार बार आपका रोना, आपका परेशान रहना आपके जीवन में आपको एक गलत दिशा में लेकर जाता है। यदि आप अपने जीवन में माइनस में हैं, यानी आप घाटे में हैं, तो कोई मुश्किल नहीं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप दिमाग से घाटे में हैं तो भैया फिर आप नहीं संभल पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, समझ रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ, यदि आपके पास बहुत पैसा है और आपने एक नया मॉडल गाड़ी निकाली और आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते, ना आपको चलाना आता है, तो आपका गाड़ी निकलवाना या गाड़ी में बैठना उसका कोई औचित्य नहीं है। उसका आनंद दूसरे व्यक्ति लेंगे, क्योंकि आपको उसका जानकारी नहीं है। इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए। यदि आप किसी भी वस्तु या फिर किसी चीज़ का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास है, तो आपका सामर्थ्य है, लेकिन कैसे? आपका स्वास्थ्य जवाब दे चुका है, अल्टीमेटम उसने दे दिया है कि आज के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो भैया मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। यानी स्वास्थ्य ने अगर जवाब दे दिया है तो आप गए काम से। तो बार बार मैं कहता हूँ, ऐसे मित्रों से बिल्कुल सावधान रहें और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य आपके जीवन की सबसे अभिन्न, जिसको कहते हैं ना महत्वपूर्ण बिंदु, वही है। ये एक प्रणाली मानना। स्वास्थ्य जिनका बचा हुआ है वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर जिनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है वो कुछ नहीं कर पाते हैं, परेशान, और जीवन में हमेशा परेशानी की तरफ जा रहे हैं। और धोखा उनके जीवन में हमेशा लगा रहता है, हमेशा उनके जीवन में माइनस और माइनस माइनस। वो रोते रहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, उनका रोना, सारा दिन परेशान रहना, ये देखा है मैंने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि धोखेबाज लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाएंगे बेहतर होगा। लेकिन वहीं पर जब धोखा खाकर आप समझेंगे, फिर वो बेहतर नहीं होगा। वो क्या है फिर? वो तो पागलपन है। जब आपको पता था कि धोखा हो रहा है तो फिर ये जानबूझ कर आपने किया है, फिर जानबूझकर आप धोखा खाए हैं,
मैं बार बार यही एक ही प्रश्न पर बार बार मैं बोल रहा हूं कि धोखेबाज लोगों से बचकर रहें, और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, भाई बहन पुत्र, किसी भी रूप में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।